ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎలా జరిగింది? పాకిస్తాన్ ఉగ్ర స్థావరాలతో పాటు ఆర్మీ ఎయిర్ బేస్లను భారత్ ఎలా ధ్వంసం చేసింది? శత్రువు మన కాళ్ల ముందు మోకరిల్లేలా ఎలా చేసింది? వీటిని కళ్లకు కట్టింది ఇండియన్ ఆర్మీ. సరిహద్దుల్లో శత్రువు తూటాల వర్షం కురిపిస్తుంటే లెక్క చేయకుండా ముందుకు సాగింది. అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శత్రు లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసింది. భారత్లోని పలు నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ దాడులకు వ్యూహరచన చేసింది. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలను టార్గెట్ చేసింది. పంజాబ్ ముఖ్యమైన నగరాలతో పాటు అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు మిసైళ్లను ప్రయోగించింది పాకిస్తాన్. కానీ పాకిస్తాన్ ఎత్తుపారలేదు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగిన 2 వారాల తర్వాత ఆపరేషన్ సింధూర్ను భారత్ ప్రారంభించింది. ఈ నెల 7న అర్ధరాత్రి సమయంలో పాకిస్తాన్తో పాటు ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. భారత్కు దాడులకు కుట్రపనిన పాక్ ఉగ్రవాద సంస్థలు లష్కరే తోయిబా, జైషే మహ్మద్, హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేసింది. న్యాయం జరిగింది అంటూ ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి ప్రపంచానికి చెప్పింది ఇండియన్ ఆర్మీ. పక్కా లెక్కలతో నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్టు వివరించింది. తమ దాడుల వల్ల పాకిస్తాన్తో ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలకు ఆస్కారం లేదని తెలిపింది. అయితే పాకిస్తాన్ ఎలా స్పందించవచ్చనేది భారత్ ముందుగానే ఊహించింది. గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను సిద్ధం చేసింది. సరిహద్దుల్లోని మన ఫార్వర్డ్ పోస్టులను పటిష్టం చేసింది. పాకిస్తాన్ నుంచి ఎటువంటి దాడులు జరిగినా సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सब को बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी ज़रूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास
tactical control radars, fire control radars, counter UAS systems, long range surface to air, radar guided missiles, heat seeker missiles और AD गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने DGMO की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स देवर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, देवर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा 3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎలా జరిగింది, పాకిస్తాన్ ఉగ్రస్థావరాలతో పాటు ఆర్మీ ఎయిర్ బేస్లను భారత్ ఎలా ధ్వంసం చేసింది, శత్రువు మన కాళ్ల ముందు మోకరిల్లేలా ఎలా చేసింది అనే దానికి సంబంధించి వీటిని కళ్లకు కట్టినట్టు ఇండియన్ ఆర్మీ చూపించింది. సరిహద్దుల్లో శత్రువు తూటాల వర్షం కురిపిస్తుంటే లెక్క చేయకుండా ముందుకు సాగింది. అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శత్రు లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసింది.